सर और जान और कंफ्यूजन होगा और मैं बताऊंगा और पढ़ेंगे, यहाँ नहीं जानना, यहाँ बस स्ट्रक्चर जानना होता है। इस चैप्टर में बस स्ट्रक्चर जानना है, फंक्शन वहां जानना, कैसे काम करेगा वहां जानना। हाँ भाई चलो, सेकेंड चीज एनसीईआरटी। एक मिनट यार, एनसीईआरटी में गिवन है कि सेल के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई नहीं देगा, छोटा होता है, थोड़ा छोटा साइज का है, आसानी से नहीं दिखाई देगा। सर दिखाई नहीं देगा तो देखेंगे कैसे? इसलिए जो स्ट्रक्चर आसानी से दिखाई ना दे, बैक्टीरिया तुम्हें माइक्रोस्कोप में नहीं दिखते थे, इसलिए तुम कलर करते थे, इसलिए हम लोग यहाँ पर स्टेन यूज करेंगे, हम लोग कलर डालेंगे, स्टेन डालेंगे या डाई। याद करो बैक्टीरिया को देखने के लिए भी ऐसा ही किया था। प्लास्टिड बड़ा होता है, प्लास्टिड बड़ा होता है वो आसानी से दिख जाता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिखता ना, साइज छोटा होता है। तो यहां पास एक डाई यूज करेंगे, एनसीईआरटी में नाम नहीं है, जेनस ग्रीन। जेनस ग्रीन याद नहीं रखना है, बस याद रखना है कि कलर यूज करेंगे, जेनस ग्रीन नाम का हम लोग डाई यूज करेंगे जिसे आसानी से दिख जाए, बस इतना याद रखना है कि वो दिखता नहीं है तो हम माइक्रोस्कोप में कैसे देखें, दिखेगा ही नहीं। तो हम लोग ऐसा कलर डाला जो केवल माइटोकॉन्ड्रिया उस कलर को पकड़ लेगा, माइटोकॉन्ड्रिया पकड़ लेगा, और जब देखेंगे तो बोला दिख जाएगा ग्रीन कलर का, या तो पता चलो यहाँ यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है। आ गया समझ में? चल, सबसे मेन काम है स्ट्रक्चर, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चा स्ट्रक्चर, बहुत आसान है, ध्यान से सुनो। हाँ चलिए, ये बच्चा लोग हो गया ऑटर मेम्ब्रेन, ये हो गया ऑटर मेम्ब्रेन, ठीक। ऑटर मेम्ब्रेन में बड़े बड़े साइज के पोरीन्स प्रोटीन होते हैं, पोरीन्स प्रोटीन होते हैं जिससे बड़े साइज के सब्सटेंस अंदर आ सकते हैं, इसलिए मोर परमिएबल होगा, इसलिए मोर परमिएबल होगा क्योंकि बड़े साइज के पोरीन्स होते हैं। आपको पहले भी बता रखा है प्लास्टिड में भी। ऑटर मेम्ब्रेन शॉर्ट में लिख देता हूं, OM ऑटर मेम्ब्रेन, OM ऑटर मेम्ब्रेन, मोर परमिएबल क्योंकि उसमें ढेर सारे पोरीन प्रोटीन होते हैं, पोर्स होते, छेद होते, जिससे बड़े सब्सटेंस अंदर आ जाए। अब बात करें इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन बच्चा लोग देखिएगा, इनर मेम्ब्रेन अंदर में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रखता है, वो कंटिन्यूअस नहीं है, अपने सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए अंदर की तरफ धस जाता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रखता है। ये बच्चा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रखेगा, जैसे आपने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था ना, आपने बैक्टीरिया में पढ़ा था ना, मीजोजोम, जो उसका मेम्ब्रेन था अंदर के तरफ क्या हो गया था, इन्वेजिनेट हुआ था, टिब्यूल्स लाई, वेसिकल लाई, उसी तरह से यहां भी जो अंदर वाला मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनेगा, उंगली की तरफ, फिंगर की तरफ प्रोजेक्शन बन रहा है, फिंगर की तरफ। हाँ याद रखना, ऑटर मेम्ब्रेन में कंटिन्यूअस है, लगातार है, इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाते हैं। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को ध्यान से देखो, इस फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन बना इसे हम लोग क्रिस्टा कहते हैं, CRISTA, इसे हम लोग क्रिस्टा कहते हैं। तो क्या बच्चा एक ही क्रिस्टा है? ये भी क्रिस्टा है, ये भी क्रिस्टा है, ये भी क्रिस्टा है, क्या एक है या एक से ज्यादा है? सर एक से तो ज्यादा दिख रहे हैं, बहुत सारे दिख रहे हैं, इसलिए प्लूरल वर्ड यूज करेंगे क्रिस्टी, प्लूरल वर्ड यूज करेंगे क्रिस्टी। जैसे बच्चा प्लास्टिड में क्या हुआ था, इनर मेम्ब्रेन का पार्ट बेटा ये ना, क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर वहां भी थे, लेकिन वो पूरी तरह से टूट गए थे, इनर मेम्ब्रेन से पूरी तरह से अलग हो गया था, और वही बच्चा थैलेक्वाइड बन गया था। यह पूरी तरह से टूटा नहीं है, अंदर का मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धस गया है, प्लास्टिड में ये टूट गया और वही थैलेक्वाइड बन गया। आ गया समझ में? चलिए याद रखिए। सर क्यों बना ये क्रिस्टा, क्यों बना? इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धस गया तो सरफेस एरिया बढ़ गया, ऐसे समझिए।
ये आउटर मेम्ब्रेन और ये बच्चा मान लो इनर मेम्ब्रेन होता, कोई क्रिस्टा नहीं बना है। लेकिन बच्चा ये ज्यादा बेटर है ना, यहाँ देखिए ये अंदर की तरफ धस जाएगा, धस जाएगा, धस जाएगा, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, तो ये अब ज्यादा एरिया रह सकता है ना, ये ज्यादा एरिया को एक्यूपाई कर सकता है। याद करो जब तुम पढ़ते थे स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां फिंगर लाइक बना था ना विलाई, जो क्यों सरफेस एरिया ज्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन ज्यादा करेगा, तो अंदर की तरफ खूब सारा ना अपने एरिया को बढ़ाने के लिए धस गए ना। क्रिस्टा सिंगुलर फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में बच्चा क्रिस्टी। बोलो ठीक है सर, करता क्या है, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट, नोबेल प्राइज मिला है इसके लिए। इसके ऊपर में पाया जाएगा, इसके ऊपर में पाया जाएगा पिन हेडेड लाइक स्ट्रक्चर, पिन हेडेड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे आपके घर में पिन होता है ना, थोड़ा मोटा और इधर थोड़ा पतला, ऐसे पिन, तो यहाँ पर पिन हेडेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा। इसका बड़ा स्ट्रक्चर बना रहा हूं, बहुत सारे होंगे, ऐसा लाखों होगा, लाखों होगा, क्रिस्टा के ऊपर में लाखों पिन हेडेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे। इस स्ट्रक्चर को बड़ा करके दिखा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही एटीपी बनाने वाला है, यही बनाएगा एटीपी। ये पिन हेडेड स्ट्रक्चर जो है ये नीला वाला, यही बनाएगा एटीपी, जिसका नाम है ऑक्सीजोम। मैं बड़ा करके दिखा रहा हूं, समझिएगा चीजों को अच्छे से पिक करना। देखिए सबसे पहले मैंने बनाया, ये देखिए ये आउटर मेम्ब्रेन था, ओएम लिख देता हूं आउटर मेम्ब्रेन। फिर मैंने रेड कलर से शायद बना दिया होगा इनर मेम्ब्रेन, ये हो गया बच्चा इनर मेम्ब्रेन। फिर मैंने इनर मेम्ब्रेन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना दिया होगा, इसका नाम लिखा होगा क्रिस्टा। क्लियर यहां तक? क्रिस्टा के ऊपर में पिन हेडेड स्ट्रक्चर है, थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं उसको साफ सुथरा। देखिए उसमें एक बेस होगा, बेस होगा, ये बेस होगी, फिर उसके अंदर स्टॉक होगा, ये स्टॉक हो गया, और फिर उसके अंदर हेड हो गया, उसके अंदर हेड हो गया। तो एक्चुअली में 3 पार्ट से बना है। बड़ा करके दिखाऊं फिर से, ये बच्चा हेड, ये हो गया बेस, लिख दे तो बेस। बेस को एक और नाम देते हैं बच्चे लोग F0, F0, F0। ये हो गया बच्चा स्टॉक, जोड़ करके रखेगा, जोड़ करके रखेगा। और ये हो गया बच्चा लोग हेड, ये हो गया बच्चा हेड। हेड को कहते हैं हम लोग F1, F1। बीच वाला रेड वाला क्या था, ये स्टॉक था, जोड़ करके रखे हुए, इसलिए इसका नाम हम लोग रखते हैं F0 या F0, F1 पार्टिकल, F0, F1 पार्टिकल। ठीक है, इसी को हम लोग कहेंगे बच्चा ऑक्सीजोम, ऑक्सीजोम ना। इसी का नाम होगा बच्चा एलिमेंट्री पार्टिकल। जब बनाइएगा क्वेश्चन तो मिलेगा एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल। ठीक है, या इसी का नाम, बहुत सारे नाम है इसके, इसी का नाम होगा एटीपीएस, एटीपीएस नाम में लिखा है एटीपीएस। अब समझो फंक्शन, अब फंक्शन समझो, एटीपी बनाने वाला। सर कैसे बनाएगा बताओ ना, पहले ध्यान से सुनना। इस हेड वाले पार्ट पे ध्यान से देखिएगा, हेड वाले पार्ट पे आएगा एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, और आएगा फॉस्फेट, आया। और या हेड में बच्चा स्पेशल एंजाइम है, हाँ स्पेशल एंजाइम है, जो क्या करेगा, एटीपी में कन्वर्ट कर देगा, एटीपी में कन्वर्ट कर देगा। एडीपी था, फॉस्फेट जोड़ा, एटीपी कन्वर्ट हो गया। सर कैसे? एनर्जी दोगे तब बाबू, एनर्जी दो तो बना देंगे। एनर्जी बच्चा अगर तुमने सनलाइट के हेल्प से दिया तो बताइए, तो उस एटीपी को फोटोफॉस्फोराइलेशन कहेंगे। अगर तुमने एनर्जी
फूड को तोड़ करके दिया तो उसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहेंगे। यानी कहीं भी एटीपी बनना है, कहीं भी एटीपी बनना है तो हमें चाहिए कौन, F0 F1 पार्टिकल ना। ध्यान से सुनना, कंफ्यूज नहीं होना। जिसके अंदर बेस है, स्टॉक है, हेड है। हेड वाला पार्ट के अंदर में एंजाइम है जो एडीपी को पकड़ेगा, फॉस्फेट से जोड़ेगा, एटीपी बनाएगा। सर इसका मतलब है ये F0 F1 पार्टिकल क्लोरोप्लास्ट में भी होगा। आपने बोला कि ये एटीपी बनाता है, क्लोरोप्लास्ट भी तो एटीपी बनाता है, तो वहां एटीपी कैसे बनेगा? तो वहां भी होगा बच्चा, वहां भी होगा। जब आप फोटोसिंथेसिस में आज पढ़िएगा, ऐसे ही पेज को पलट करके देखना, तो वहां बच्चा थाइलेक्वाइड का जो मेम्ब्रेन बनाया था ना, ऐसे बनाया था, और यहाँ पर बच्चा फोटो सिस्टम बना दिया था, फोटो सिस्टम बना दिया था, फोटो सिस्टम बना दिया था। एनसीईआरटी में देखिएगा बच्चों लोग, बस फोटो फिगर को देखिएगा, वहां पर बच्चा ऐसा बना हुआ स्ट्रक्चर मिलेगा, बना हुआ मिलेगा, ऐसा मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया में तो है ही है, माइटोकॉन्ड्रिया में तो है ही है। क्लोरोप्लास्ट में भी होगा क्योंकि इसका काम एटीपी बनाना है, एटीपी बनाना है। बस वहां का नाम CF0 दे देंगे। क्लोरोप्लास्ट में होगा तो CF0 की जगह CF0 CF1 कहेंगे। सर क्यों सी वर्ड क्यों जोड़ दिया, तुम बताओ। माइटोकॉन्ड्रिया में केवल F0 F1 है, क्लोरोप्लास्ट में कंफ्यूजन ना हो जाए बच्चों को, साइंटिस्ट को, तो सी जोड़ दिया, C फॉर क्लोरोप्लास्ट, C फॉर क्लोरोप्लास्ट ना। अब समझ में आ रहा है कुछ बातें? जहां भी एटीपी बनना है यही बनाएगा कौन, ऑक्सीजोम, एलिमेंट्री पार्टिकल। सर वहां क्यों नहीं बताया? क्योंकि यहां बताना था, ये दोनों जगह पाया जाएगा। ठीक है, तो फिगर आज एनसीईआरटी में देखिएगा, मिलेगा बच्चा। रिस्पिरेशन इन प्लांट में भी मिलेगा, फोटोसिंथेसिस में भी मिलेगा। ये बच्चा फोटो कई बार मिलने वाला है। चलिए, तो यहां तक सभी को क्लियर है। सर कितना नंबर में होगा ये पहले बताओ ना। क्या सर ये पिन हेडेड स्ट्रक्चर जो बताया ऑक्सीजोम, क्या एक होंगे, दो होंगे? नहीं बच्चा, लाखों 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 होंगे, लाखों होगा, लाखों होगा ना। पूरे इनर मेम्ब्रेन पे बिखरे पड़े, पूरे इनर मेम्ब्रेन। सर यहां भी होगा क्या? हाँ बच्चे, यहां भी होगा, यहां भी होंगे। क्रिस्टी में ज्यादा होगा लेकिन इनर मेम्ब्रेन पे भी होगा, यानी पूरे इनर मेम्ब्रेन पे ये बैठे हैं क्योंकि इन्हीं को एटीपी बनाना है। चलिए भाई, क्लियर हो गया यहां तक? तो आपने सीखा अभी तक आउटर मेम्ब्रेन, आपने सीखा इनर मेम्ब्रेन, आपने सीखा क्रिस्टा, आपने सीखा ऑक्सीजोम। हाँ, अब बच्चा अंदर के फ्लूइड पार्ट को, अंदर में लिक्विड पार्ट है, फ्लूइड पार्ट है, वहां बच्चा स्ट्रोमा कहे थे, यहां नाम होगा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कंफ्यूज नहीं होना है, M फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, M फॉर मैट्रिक्स। प्लास्टिड में स्ट्रोमा था, फ्लूइड पार्ट का नाम स्ट्रोमा था, यहां मैट्रिक्स है, याद रखना। फ्लूइड पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन है, बोलना मैट्रिक्स। चलिए भाई, सर मैट्रिक्स में क्या है बताऊंगा नहीं, आता है अपना सिंगल सर्कुलर डीएनए, याद आया? हाँ सर, एक होगा, सिंगल होगा, सर्कुलर शेप का होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा, याद आ गया। अपना राइबोसोम है, बताइए कैसा? सर राइबोसोम कैसा होगा बोलो? 70s 80s, साइटोप्लाज्म में 80s है, उससे छोटा होगा तो यहाँ होगा 70s, यहाँ कैसा होगा 70s, हो गया। अरे अपना राइबोसोम है तो अपना आरएनए बनेगा, अपना प्रोटीन बनेगा, अपना प्रोटीन बनेगा, हाँ अपना प्रोटीन बनेगा। क्या सारे प्रोटीन बना सकता है? बता रखा है। सर मान लो 100 प्रोटीन चाहिए थे माइटोकॉन्ड्रिया को, 50 बना लिया क्योंकि अपना डीएनए था, डीएनए के पार्ट थे, जीन कहलाते थे, उसने प्रोटीन बना दिया, प्रोटीन 1, प्रोटीन 2, प्रोटीन 3, प्रोटीन 50 प्रोटीन बना दिए। बोलेगा अब नहीं बना सकते, मेरी औकात नहीं है। हाँ, तो बोलेगा न्यूक्लियस को, बोलेगा ये न्यूक्लियस तेरे पास है ना ताकत ज्यादा, सबसे ज्यादा डीएनए तो तेरे पास है, तू आरएनए बना। आरएनए राइबोसोम के पास जाएगा, राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा और वो प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाएंगे, तो बाकी के प्रोटीन
बाहर से आएगा ना। तो क्या ये बच्चा, इसे हम लोग एक नाम दिया था ना, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। ये आपको कई बार बता रहा, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है। क्यों? क्योंकि आधा काम खुद से, आधा काम बाहर की हेल्प से करता है, सारा काम खुद से नहीं कर सकता। चलिए भाई सर, प्लास्टिड का तो पता था कि उसके अंदर पिगमेंट थे, फोटोसिंथेसिस करता था। ये क्या करते, ये क्या करेगा? ध्यान से देखो, ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। ये देखो बच्चा, आउटर मेम्ब्रेन है, इस पे होंगे एंजाइम। आउटर मेम्ब्रेन पे क्या है? एंजाइम। ये बच्चा गैप दिख रहा है तुम्हें आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में? दो मेम्ब्रेन के बीच में गैप दिख रहा है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच गैप दिख रहा है। इस गैप को कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। याद रहेगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्यों? आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, उसके बीच का गैप, उसका बीच का स्पेस, दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, या नाम आउटर चैम्बर, या उसी का नाम आउटर चैम्बर, या उसी का नाम आउटर चैम्बर। अब देखो अंदर में, अंदर क्या था? अंदर अगर बाहर आउटर चैम्बर है, ये आउटर चैम्बर, ये आउटर चैम्बर है, तो अंदर जिसे मैट्रिक्स कहा, उसका नाम एक और हो सकता है इनर चैम्बर। इनर चैम्बर। अगर तुम बाहर वाले स्पेस को, जगह को आउटर चैम्बर कहते हो, तो अंदर में जो फ्लूइड है उसे इनर चैम्बर कह दीजिए। तो इनर चैम्बर को ही हम लोग क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। सर क्यों बताया? ध्यान से सुनिए। आउटर मेम्ब्रेन पे एंजाइम पाई जाए, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, वहां भी एंजाइम पाई जाए, इनर मेम्ब्रेन, वहां भी एंजाइम पाया जाए, मैट्रिक्स, वहां भी एंजाइम पाया जाए। सेल के सबसे ज्यादा एंजाइम, लगभग 70% एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में। आउटर मेम्ब्रेन में भी एंजाइम, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में भी एंजाइम, इनर मेम्ब्रेन में भी एंजाइम, मैट्रिक्स में भी एंजाइम। सर किस लिए, किस लिए इतना एंजाइम है? क्योंकि इसको काम दिया गया है, खाना को तोड़ना है, फूड को तोड़िए और एनर्जी निकालिए, उस एनर्जी से एटीपी बनाना है। कितना काम है, कितना काम दिया गया है। इसलिए सेल का सबसे ज्यादा एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में। कंफ्यूज नहीं होना है। सर आपने बोला था लाइसोसोम में होता है, थप्पड़ मारू, मैंने बोला था लाइसोसोम में 50 टाइप्स के एंजाइम होते हैं, 50% नहीं बोला था, मैंने बोला था 50 टाइप्स के होते हैं। यहां हो सकता है हजारों तरह के हो। सबसे ज्यादा सेल का एंजाइम यही होता है, क्योंकि सबसे बिजिएस्ट, सबसे ज्यादा काम करता है और तुम्हारे लिए एनर्जी देता है। तो कैसा एंजाइम है? एक लाइन में, ऑक्सीडेटिव एंजाइम, ऑक्सीडेटिव एंजाइम। ये फूड को तोड़ेगा और किसके हेल्प से? ऑक्सीजन के हेल्प से। और जब टूटेगा उससे एनर्जी निकलेगा, उसी एनर्जी से एटीपी बनाएगा। तो ऐसे एंजाइम को कहेंगे ऑक्सीडेटिव एंजाइम। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया, आउटर में भी एंजाइम है, आउटर मेम्ब्रेन पे भी एंजाइम है, इनर पे भी है, ज्यादा कहां होगा? कंपेयर करने के लिए बोलते हैं। एनसीईआरटी में आउटर पे भी है, इनर पे भी है तो चारों जगह है। लेकिन अगर दोनों को कंपैरिजन करने के लिए बोले तो आप आंसर कीजिएगा इनर मेम्ब्रेन पे ज्यादा होगा। आप आंसर होगा इनर मेम्ब्रेन पे ज्यादा होगा आउटर के कंपैरिजन, आउटर के कंपैरिजन में इनर पे ज्यादा होगा, ये याद रखिए। तो मेरे में से यहां तक अगर आपको स्ट्रक्चर क्लियर है तो आप फटाफट, एक बार मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर कीजिए। चलो सबसे पहले बताओ, बाहर वाले मेम्ब्रेन को क्या कहा? फटाफट बोलो, फटाफट बोलो, सबसे बाहर वाले मेम्ब्रेन को क्या कहा? आंसर बताइए फटाफट। आउटर मेम्ब्रेन। चलिए, कौन सा मेम्ब्रेन मोर परमेबल है? आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन? कौन सा मेम्ब्रेन ज्यादा परमेबल है, आउटर या इनर? इनर या आउटर? आउटर क्यों ज्यादा परमेबल है? आंसर कीजिए।
ऑटर क्यों ज्यादा परमिएबल है? आंसर बताइए। चलिए, क्योंकि ऊपर में बाहर में पोरिन्स है। इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, नाम बताइए। इनर मेम्ब्रेन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसका नाम बताइए। इनर मेम्ब्रेन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसका नाम बताइए। क्रिस्टा। ऐसे से ढेर सारे क्रिस्टा है, प्लूरल नाम बताइए। ऐसे से ढेर सारे क्रिस्टा है, इसका नाम बताइए। क्रिस्टी। ठीक है, इसके ऊपर में पिन हेडेड लाइक स्ट्रक्चर है, चलिए नाम बताइए। पिन हेडेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसके 4 नाम है। किसी बच्चे को याद है? 2 ही बता दो यार, 2 ही बता दो। पिन हेडेड लाइक स्ट्रक्चर है, पिन हेडेड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, कल सेक्शन बी में पढ़ा रहा था। तो ये F0 F1 जो है ना, F0 जो F1 है, ठीक है, यहाँ पर है, कहाँ चला गया? F0 F1 जो था पार्टिकल, उसका नाम फर्नांडिस एंड मोरेन पार्टिकल भी कहते हैं। फर्नांडिस एंड मोरेन। तो मैंने बच्चे को बोला जाके डालो यार, गूगल पे डाल के देखो फर्नांडिस एंड मोरेन पार्टिकल। तो बोलते सर डालते तो जैकलिन फर्नांडिस आता है। तो मैंने आज नहीं पढ़ाया था, ठीक है, इसे बोल दिया जाता है साइंटिस्ट के नाम पे। तो जैकलिन फर्नांडिस उसे मिल गया, तो मैंने सोचा छोड़ो हटाओ। ठीक है, तो ये भी याद रखिए, फर्नांडिस एंड मोरेन पार्टिकल F0 F1 को कहते हैं। चलिए चलिए बताइए, एलिमेंट्री पार्टिकल फर्नांडिस मोरेन पार्टिकल, F0 F1 पार्टिकल ATPase कहां पाया जाएगा? आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ये F0 F1 पार्टिकल कहां पाया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, बोथ। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, बोथ। ये काम क्या करते हैं? F0 F1 पार्टिकल का काम क्या है? काम क्या है? ठीक है, एटीपी बनाना, एटीपी बनाना। चलिए, अंदर के ये बताइए, दोनों के गैप को क्या कहेंगे? ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच जो स्पेस बचा, बोलिए क्या कहेंगे? 2 नाम बताया था। आउटर चैम्बर, आउटर चैम्बर या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, चलिए, फ्लूइड पार्ट को क्या कहेंगे? फ्लूइड पार्ट को क्या कहेंगे? फ्लूइड पार्ट को क्या कहेंगे? इनर चैम्बर या मैट्रिक्स? इनर चैम्बर या मैट्रिक्स कहेंगे। इनके अंदर डीएनए कैसा होगा? सर्कुलर या लीनियर? सर्कुलर, लीनियर? सर्कुलर से नंबर कितना होगा? 1 और मोर देन 1, 1 और मोर देन 1। राइबोसोम कैसे होंगे? 70s 80s। राइबोसोम कैसे होंगे? 70s और 80s। 70s। कैसा ऑर्गेनल है? सेमी ऑटोनोमस या ऑटोनोमस? कैसा सेल ऑर्गेनल है? सेमी ऑटोनोमस या ऑटोनोमस? सेमी ऑटोनोमस है। एक माइटोकॉन्ड्रिया, 1 से 2 माइटोकॉन्ड्रिया बनना है, कैसे बनेगा? एक माइटोकॉन्ड्रिया 1 से 2 बनना है, कैसे बनेगा? बाइंड्री फिजन, बाइंड्री फिजन। अरे विलाइन नहीं बना रे भाई, मैंने बस बोला यहां पर जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक ऐसे बन जाते थे, वैसे यहां भी इनर मेम्ब्रेन में इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया है, इस तरह का बन गया है। मैंने कंपैरिजन केवल किया था, ठीक है, यहां विलाइन नहीं कह दीजिएगा इसको। चलिए अब बताइए, यहां के जो एंजाइम होंगे उस एंजाइम को कौन सा कहेंगे? ऑक्सीडेटिव एंजाइम। यहां का एंजाइम ऑक्सीडेटिव एंजाइम कहां जाता है? आउटर मेम्ब्रेन पे या इनर मेम्ब्रेन पे? ऑक्सीडेटिव एंजाइम कहां जाता है? आउटर पे, इनर पे? इनर मेम्ब्रेन पे, ठीक है। अब सर सेप कैसा होगा? सर माइटोकॉन्ड्रिया का सेप कैसा होगा? एनसीईआरटी में गिवन है, एनसीईआरटी लिखा है सॉसेज सेप, पढ़ा होगा तो मिलेगा सॉसेज सेप और सिलिंड्रिकल। ध्यान से सुनना, सिलिंड्रिकल। सर सॉसेज क्या होता है? ये तो कभी नाम ही नहीं सुना, मैंने भी नहीं सुना। सॉसेज एक्चुअली में जब क्रीम रोल खाते हो, क्रीम रोल, अंदर में क्रीम चारों तरफ से ऐसे, वैसा ही शेप का अगर दिखेगा, क्रीम रोल शेप का दिखेगा ना, तो उसी को कहते हैं बच्चों सॉसेज।
थोड़ा गूगल पे सर्च कर लीजिएगा सॉसेस कैसा सेव कर, लेकिन मेनली जो घर में सिलेंडर आता है उसी की तरह दिखेगा, इसलिए मैंने ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाया, मेनली सिलेंड्रिकल दिखेगा, इसलिए मैंने स्ट्रक्चर बताया। होमवर्क आपका डायमीटर बताइएगा, ये बच्चे याद करना होता है, मोटाई लंबाई, यहां से यहां डायमीटर कितना होगा, यहां से यहां थिकनेस कितना होगा, सर ये याद करना है क्या? एनसीईआरटी में जो भी डेटा है, कोई साइंटिस्ट का नाम है तो याद करना है, डेट है तो याद करना है, डायमीटर है तो याद करना है, साइज है याद करना है, आपको एनसीईआरटी का हर लाइन याद करना है। मैं डायरेक्टली कहूँ तो ये थोड़ा सा रट्टा मारने वाला होता है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। कुछ होगा 0.2 से 0.4 माइक्रोमीटर, कुछ ऐसा दे रखा होगा, वो आप डेटा याद कर लीजिए। सेकेंड, तुम्हारा क्लास थोड़ा पीछे, पता नहीं, या तो क्वेश्चन डिस्कस करने में थोड़ा सा टाइम निकल जाता है, तो एक होमवर्क में देता हूं, क्योंकि राइबोसोम हमें करना था लेकिन हो नहीं पाया, तो मैं एक बस 20 मिनट्स का रिकॉर्डेड होगा जो सेक्शन बी में मैंने करा रखा है, ज्यादा बेटर है। आप राइबोसोम आसान स्ट्रक्चर, ये राइबोसोम आपको आता है 70s 80s, फिर अगला क्लास फिर से वेस्ट ना हो जाए, थोड़ा में स्पीड भी करना है, अब हमें थोड़ा सा क्लास को स्पीड भी करना है, हाँ, क्योंकि गर्ल्स में चैप्टर इंड होने वाला है, गर्ल्स में चैप्टर इंड हो जाएगा, फिर टेस्ट का टेंशन मुझे आएगा, तो टेस्ट का फिर जल्दी में पढ़ा दो, हाँ, अगर टेस्ट डिसाइड हो गया तो मुझे चैप्टर जल्दी खत्म करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा एक होमवर्क है कि राइबोसोम का मैं आज आपके ग्रुप पे डाल दूंगा, 20 मिनट्स का होगा, 20 नहीं 15 मिनट्स का होगा, ठीक है। राइबोसोम कंप्लीट कर लीजिएगा, छोटा सा, एनसीईआरटी में बच्चा 5 लाइंस का, ओनली 5 लाइंस का, ऑलरेडी आपको सब कुछ आता है, ठीक है। फिर भी मैं उस दिन करा दूं, उस दिन मैं फिर भी करा दूंगा, टेंशन नहीं, लेकिन अब जाकर के बच्चा डॉक्टर ली और पियर्सन को फाड़ देना है, मतलब सारे क्वेश्चंस बना ले, कॉपी नहीं फाड़ देना, सर ने बोला तो फाड़ देने की नहीं, तो अब बच्चा पूरा का पूरा प्लास्टिड के क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया के क्वेश्चन, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के क्वेश्चन लगभग सारे बन चुके, माइटोकॉन्ड्रिया बना लीजिएगा, राइबोसोम पढ़ लीजिएगा, उसके भी सारे क्वेश्चन बन गए ना, तो ये आपका होमवर्क हुआ, यहां तक आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो भी अब बनने लगे, चलिए ठीक है। अब किसी को डाउट है तो बोलो। हाँ, मैथ्स का क्लास नहीं है, तुम्हारे सौविक सर को तो कोरोना पॉजिटिव हो गए, आपके जो सौविक सर थे उनको कोरोना हो गया है, तो क्लासेस अभी लगता है कि 3-4 दिन तो ऑफ ही रहेगी मैथ्स की। साइज ऑफ ऑक्सीजोम इतना मत करो यार, रिसर्च मुझे भी याद है, साइज ऑफ ऑक्सीजोम ने माइटोकॉन्ड्रिया याद कर लो तो इनफ है, साइज नहीं याद कर, किसी जमाने में पूछा जाता था, अब नहीं याद कर। व्हाट आर जीसी रिच, अरे भाई साहब मत करो, जीसी रिच क्या होता है भूल जाओ, क्वेश्चन मिलेगा छोड़ दो ना, बायोमोलिकुल्स भी कराया जाएगा। ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने का ये गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है, इंस्टीट्यूट या हम कोई नहीं होते। ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम इन मेम्ब्रेन ऑफ मैट्रिक्स, सब जगह, अरे भाई बताया ना, मैट्रिक्स में भी होगा, इनर मेम्ब्रेन पे भी होगा, आउटर चैम्बर में भी होगा, आउटर मेम्ब्रेन में, सब जगह होंगे, सब जगह होंगे। सौविक सर तुम्हारे वही हैं होजई में, लेकिन उनको कोरोना पॉजिटिव हो गया है, तो अभी रेस्ट पे है, ठीक है, यानी कि कोरोना है, रियलिटी है, इसे ये पता चल रहा है। थैलेक्वाइड कितने मेम्ब्रेन का होता है? थैलेक्वाइड एक है, ये थैलेक्वाइड है बच्चे, ये थैलेक्वाइड है, हाँ, कितने मेम्ब्रेन है क्या? एक थैलेक्वाइड हो गया, ये दूसरा थैलेक्वाइड हो गया, थैलेक्वाइड हो गया, ग्रेनम। डाउट पूछो फटाफट, डाउट पूछते जाओ अगर क्लास नहीं है तो। हाँ, तुम्हारे कॉलेज में 12th का खुल गया है नहीं, इसमें अभी बड़ा कंफ्यूजन है, क्लास अलाउड हो गई है ऑफलाइन 12th की, लेकिन हॉस्टल अलाउड नहीं, हॉस्टल के लिए डबल वैक्सीनेट होना जरूरी है, और 12th के बच्चे अभी डबल वैक्सीनेट तो बहुत मुश्किल है, कुछ ही बच्चे को तो हुआ होगा डबल वैक्सीनेशन, हमारा नहीं हुआ है, तो अभी सभी बच्चे का कहां से पॉसिबल है, तो हॉस्टल खुलने का अलाउड नहीं है, इसलिए अभी इशू प्रॉब्लम है। कौन सर, सिंगल मेम्ब्रेन या डबल मेम्ब्रेन किसका? अच्छा, थैलेक्वाइड एक मेम्ब्रेन में, जो लीफ दूसरे कलर के होते हैं उसके अंदर में, अभी बताओ, जो हरे रंग का होगा उसके अंदर क्लोरोफिल होगा, जो अलग कलर के यानी उसमें क्लोरोफिल खत्म हो गया, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल।
हाँ बहुत सारे स्कूल में खुल गया है, लेकिन हॉस्टल का दिक्कत है ना, हॉस्टल को अलाउंस अभी नहीं किया है। रूल पढ़िएगा तो उसमें लिखा है हॉस्टल खुलने के लिए हर स्टूडेंट को 2 बार वैक्सीन लगा होना जरूरी है, और आपको तो मिला ही नहीं है, 12th वाले बच्चे को तो मिला ही नहीं है। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? बोलते जाओ बोलते जाओ। क्या है सैमुअल, फिर से बोलो यार, क्या बोला था? चलो किसी को डाउट है तो बोलते जाओ, बाकी लीव हो सकते हैं।